नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य को लेकर के बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 13 आकांक्षी जिलों से आगे बढ़कर अब 38 जिलों में लागू होगी होम बेस्ड केयर योजना। 63,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को मिला विशेष प्रशिक्षण। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग होगी अनिवार्य। नियमों की जानकारी और टेस्ट के बाद मिलेगा स्थायी डीएल। सीट बेल्ट, हेलमेट और ट्रैफिक नियम पालन करना होगा जरूरी। बिहार पुलिस चालक सिपाही लिखित परीक्षा रिजल्ट जारी। 1,16,000 अभ्यर्थियों में से 15,516 हुए सफल अभ्यर्थी पीईटी परीक्षा के लिए चयनित। पटना के हर प्रखंड में 2-2 स्कूलों में खुलेंगे कुल 48 आधार केंद्र। सरकारी और निजी बच्चों का बनेगा आधार कार्ड। बिजली और कमरे की भी होगी व्यवस्था। सरकारी स्कूल में सोशल मीडिया रील बनाने पर शिक्षकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिए सख्त आदेश। 45% दिव्यांग शिक्षकों की अनुशंसा में पाई गई गड़बड़ी। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। दोहरे नामांकन वाले छात्रों के सरकारी स्कूल से काटे जाएंगे नामांकन। ऑनलाइन डेटा से होगी निगरानी। हरभजन सिंह ने की सेमीफाइनल की भविष्यवाणी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान को चुना, भारत को बताया चैंपियन। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। आवेदन की आखिरी तारीख आज है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए 10वीं या फिर मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन कर फॉर्म भरें और निर्धारित शुल्क जमा करें। शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, एससी, एसटी और महिला वर्ग के लिए निःशुल्क है। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। बिहार के 38 जिलों में शिशुओं के लिए होम बेस्ड केयर सुविधा होगा शुरू। बिहार सरकार ने शिशुओं की देखभाल और स्वास्थ्य सुधार के लिए 38 जिलों में होम बेस्ड केयर यानी कि HBYC सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। पहले यह योजना 13 आकांक्षी जिलों में शुरू हुई थी। अब इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत नवजात शिशु और 3 महीने से 15 महीने तक के बच्चों का आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित गृह भ्रमण किया जाएगा। इसका उद्देश्य निमोनिया, डायरिया, कुपोषण जैसी बीमारियों से बचाव, टीकाकरण सुनिश्चित करना, माताओं को पोषण और देखभाल के प्रति जागरूक करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। वहीं 63,735 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। पैन कार्ड लिंकिंग की आखिरी तारीख आज। साल 2025 खत्म होने के साथ ही पैन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन आज है। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो यह इनएक्टिव माना जाएगा, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंक अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर में निवेश और लोन लेने जैसे वित्तीय सुविधाओं में परेशानी होगी। पैन आधार लिंक करना पूरी तरह से ऑनलाइन है। इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर पैन और आधार नंबर डालें और ओटीपी वेरिफिकेशन करें। नाम या फिर जन्म तारीख में अंतर होने पर पहले सुधार जरूरी है। लिंक स्थिति भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 1,16,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 15,516 उम्मीदवार सफल घोषित हुए। सफल अभ्यर्थियों में 15,054 पुरुष, 461 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। ये सभी अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी के लिए चयनित हुए हैं। चालक सिपाही के कुल 4,361 पद रिक्त हैं। पीईटी परीक्षा मार्च 2026 में होने की संभावना है। पीईटी में सफल अभ्यर्थियों को नए साल में ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बिहार में 3200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र से ग्रामीण स्वास्थ्य होगा मजबूत। बिहार सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2026 में 3,200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में राज्य में करीब 10,000 उपकेंद्र कार्यरत है, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन और जन स्वास्थ्य जागरूकता जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं। नए उपकेंद्र आधुनिक मानकों के अनुरूप होंगे, जिनमें स्वच्छ भवन, पेयजल, बिजली, दवाइयां, जांच किट और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध होंगे। आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर सेवाएं भी पहुंचेंगी। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और जिला अस्पतालों पर दबाव कम होगा।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए रोड सेफ्टी ट्रेनिंग होगी अनिवार्य। अब बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। डीटीओ कार्यालयों में आवेदकों को पहले नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद स्थायी डीएल के लिए टेस्ट लिया जाएगा। यदि जानकारी पर्याप्त ना हो तो पंपलेट और किट पर भेजी जाएगी। इससे हर साल 10 से 12 लाख नए डीएल धारकों और 2 लाख वाहन चालकों का लाभ मिलेगा। सड़क हादसों और मौतों में बढ़ोतरी के कारण यह कदम उठाया गया। नियमों में सीट बेल्ट, हेलमेट, शराब और मोबाइल न चलाना, गति सीमा पालन शामिल है। हर प्रखंड में 2-2 स्कूलों में खुलेंगे कुल 48 आधार केंद्र। पटना जिलों में स्कूलों में बंद पड़े आधार केंद्रों को दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर हर प्रखंड में 2-2 केंद्र खोलने के लिए स्कूल चुने जा रहे हैं। कुल 48 केंद्र खुलेंगे। नया सत्र शुरू होने से पहले केंद्र संचालित होंगे, जिसमें केवल सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों का आधार कार्ड बनेगा। केंद्र संचालन के लिए बिजली और कमरे की सुविधा सुनिश्चित होगी। 1 महीने में एजेंसी का चयन होगा और 60 दिनों में केंद्र चालू होंगे। इससे बच्चों का आधार बनाना आसान होगा और योजनाओं की राशि प्राप्ति में मदद मिलेगी। सरकारी स्कूल में रील बनाने पर शिक्षकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। शिक्षकों में सोशल मीडिया रील बनाने का बढ़ता क्रेज शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया। विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिलाधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि रील बनाने वाले शिक्षक या कर्मचारी पकड़े गए तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं जिला स्थानांतरण वाले 1200 से अधिक शिक्षकों का प्रखंड आवंटन लंबित है। दिव्यांग शिक्षकों की अनुशंसा में भी गड़बड़ी मिली है, जहां 45% दिव्यांगता वाले शिक्षक नहीं अनुशंसित किए गए हैं। बिहार सरकार ने दोहरे नामांकन पर कड़ा कदम उठाया। बिहार सरकार ने दोहरे नामांकन पर सख्ती बढ़ा दी है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिन छात्रों ने एक ही समय में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन लिया, उनके सरकारी स्कूल से नामांकन काटे जाएंगे। स्थायी समाधान के लिए निजी स्कूलों के 20 लाख बच्चों और सरकारी स्कूलों के 1.76 करोड़ छात्रों की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। जनवरी-फरवरी में निजी स्कूलों में भी आधार सीडिंग कैंप आयोजित होंगे। इससे दोहरे नामांकन रोके जाएंगे। गरीब छात्रों को योजनाओं का सीधे लाभ मिलेगा और शिक्षा विभाग को ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होगा। बिहार शिक्षा विभाग में नए साल में 46,546 पदों पर होगी बहाली। नए साल में बिहार में शिक्षा विभाग में लगभग 46,546 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें से 27,000 टीआरई 4 शिक्षक, 7,279 विशेष विद्यालय शिक्षक, 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और 5,500 लाइब्रेरियन शामिल है। सहायक प्राध्यापक के 5,832 पदों के लिए अनुशंसा भेजी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बक्सर में संगीत महाविद्यालय खोलने और 17 एमओयू करने की जानकारी दी। आरटीआई कानून अगले सत्र में कड़ाई से लागू होगा। शिक्षक ट्रांसफर में 1,04,312 शिक्षक शामिल हैं। 5वीं सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक ऑनलाइन होंगे। कुछ अनुशंसाओं में कमी और भ्रष्टाचार मामलों की जांच जारी है। बिहार में 2024 में पर्यटन ने फिर पकड़ी रफ्तार, विदेशी पर्यटक बढ़े। बिहार में पर्यटन क्षेत्र 2024 में तेजी से बढ़ा। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 2024 में 7.37 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आए, जो 2023 के मुकाबले में 1.9 लाख अधिक है। कोविड-19 के बाद यह बढ़ोतरी पर्यटन की वापसी का संकेत है। बोध गया केंद्रित बौद्ध सर्किट में अंतरराष्ट्रीय रुचि, गया जी और पटना एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी, सड़क और ठहरने की सुविधाओं में सुधार प्रमुख कारण है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन जैसे राजगीर, नालंदा और वैशाली ने होटल, ट्रैवल सेक्टर और स्थानीय रोजगार को मजबूती दी है, जिससे 2024 बिहार के लिए पुनरुद्धार वर्ष साबित हुआ। भूमि से जुड़े मामलों में समय पर शिकायत समाधान करना होगा अनिवार्यता। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया। उनका कहना है कि अगर हम विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो वह खुद ब खुद सब स्वस्थ हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि ईमानदारी से काम करने वालों के साथ सरकार खड़ी है, जबकि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूमि दाखिल खारिज, म्यूटेशन और रसीद जैसे मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए शिकायतों का समय पर निपटारा अनिवार्य होगा, जिससे आम जनता को राहत और विभाग की छवि सुधार। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कृष्ण बल्लभ सहाय की। कृष्ण बल्लभ सहाय
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और बिहार के चौथे मुख्यमंत्री थे। वे पटना जिले के शेखपुरा में अम्बस्ट कायस्थ परिवार में जन्मे। 1919 में सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक हुए। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाकर के आंदोलन में भाग लिया, जिससे उन्हें खजांची तालाब में 1 वर्ष का कारावास भुगतना पड़ा। अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्टता के लिए उन्हें बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 3 जून 1974 को हजारीबाग पटना हाईवे पर ट्रक से टकराने के कारण उनकी मौत हो गई। भोजपुर में पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड के पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सचिव पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में अवैध राशि लेने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद एसवीयू ने गुप्त जांच और ट्रैप प्लानिंग की। आरोपी ने जैसे ही रिश्वत ली, टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के पास से 10,000 रुपए जब्त किए गए। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विशेष निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। पटना नगर निगम ने रचा इतिहास, 63 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूला। पटना नगर निगम ने 1 अप्रैल से अब तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 63 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की, जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। इसमें 29.43 करोड़ रुपए ऑफलाइन और 33.88 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा किया गया। दिसंबर 2025 में लागू ओटीएस योजना से 5.92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिला, जिसमें 16,220 होल्डिंग शामिल रही। कुल 1,77,503 होल्डिंग से टैक्स वसूला गया, जिनमें 1,04,847 से ऑनलाइन भुगतान किया गया। पाटलिपुत्र, नूतन राजधानी और बांकीपुर सर्किलों में कलेक्शन सबसे बेहतर रहा। निगम ने लोगों से समय पर टैक्स भुगतान की अपील की है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में इन दिनों कड़ी ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। आईएमडी पटना के अनुसार अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और कई जगहों पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। सोमवार को राज्य में तापमान सामान्य से 4 से 10.3 डिग्री कम दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पटना में भी सर्द हवाओं और कोहरे के कारण धूप नहीं निकलेगी, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और मध्य झोब मंडलीय पछुआ हवाओं की वजह से तापमान में राहत नहीं होगी। 1 सप्ताह तक मौसम ठंडा और कोहरे वाला रहेगा। बिहार अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम घोषित, आराध्या बनी कप्तान। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 2025-26 सत्र की अंडर 15 प्रतियोगिता के लिए बिहार राज्य टीम की घोषणा कर दी है। टीम पहले 2 मैच केरल के त्रिवेंद्रम में खेलेगी। आराध्या आर्यन को कप्तान और विकेट कीपर और अन्वेषा सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में कुल 17 खिलाड़ी शामिल है, जबकि अन्य पंजीकृत खिलाड़ी स्टैंड बाई रहेगी। सहयोगी स्टाफ में जिशान बिन वसी मुख्य कोच, राखी सिन्हा सहायक कोच, अनुकुमारी एसएनसी कोच और निकिता फिजियो शामिल हैं। बीसीए ने टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। बिहार में नए साल से पहले पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जुटी। नए साल की तैयारी के साथ बिहार के पर्यटन स्थल और मंदिरों में सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही। बांगा का मंदार पर्वत, ओढ़नी डैम में वाटर स्पोर्ट्स, बेगूसराय के कांवड़ झील और कांवड़ झील का नौका बिहार पर्यटकों को आकर्षित कर रहा। वाल्मीकि नगर टाइगर्स रिजर्व में 3 दिन में 1,50,000 पर्यटक पहुंचे हैं और जंगल सफारी के सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। राजगीर, महाबोधि मंदिर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिरों में भी लोग पूजा कर रहे हैं। वैशाली स्तूप, कैमूर की पहाड़ी और मंदार पर्वत पर्यटकों की पसंद बन चुकी है। ट्रेन की लाइव लोकेशन और रनिंग स्टेटस ऐसे करें चेक। सर्दियों में घना कोहरा उत्तर भारत में रेल यातायात को प्रभावित कर रहा, जिससे ट्रेन घंटों देरी से चल रही। यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक ठंड में इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में ट्रेन की लाइव लोकेशन और रनिंग स्टेटस चेक करना जरूरी है। ट्रेन का स्टेटस एनटीईएस ऐप, आईआरसीटीसी वेबसाइट या फिर ऐप, एसएमएस और रेलवे हेल्पलाइन 139 से देखा जा सकता है। इससे यात्रियों को ट्रेन की वर्तमान स्थिति, देरी और प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी मिलती है। वहीं समय की बचत भी होती है और ठंड में परेशान होने से राहत भी मिलती है। मोबाइल चोरी या गुम होने पर साइबर ठगी से रहे सतर्क। पटना साइबर पुलिस ने मोबाइल चोरी या गुम होने की स्थिति में साइबर ठगी से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। साइबर डीएसपी नीतीश चंद्रधारिया ने कहा कि सबसे पहले
सिम कार्ड को तुरंत ब्लॉक या फिर डीएक्टिवेट कराएं। यदि मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा है तो बैंक को तुरंत सूचित करें। उन्होंने ई सिम का प्रयोग करने की सलाह दी है, क्योंकि इसे फिजिकल सिम की तरह दूसरे डिवाइस में नहीं डाला जा सकता। साथ ही अनजान एपीके या फिर लिंक वाले मैसेज ना खोले और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर सेल को जानकारी दे, ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके। गंगा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक नाव परिचालन पर रहेगी रोक। पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर में बाइकर्स गैंग पर सघन निगरानी रहेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भीड़ भाड़ वाले प्रमुख स्थलों पर 125 से अधिक दंडाधिकारी, क्यूआरटी, महिला बल, सशस्त्र बल तैनात रहेंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक गंगा नदी में निजी नाव बोट परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। दुर्घटना और आकस्मिकता से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और चिकित्सक दल तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग और पैदल गश्त के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पटना में न्यू ईयर से पहले 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के मुगलपुरा टीओपी पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया। रॉकी कुमार और विजय प्रभाकर न्यू ईयर के जश्न के लिए भारी मात्रा में विदेशी शराब स्कूटी से लेकर जा रहे थे। वहीं बड़गरा के पास से उन्होंने पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि यह दोनों उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब लाते और स्कूटी की डिक्की में रखकर ग्राहकों तक पहुंचाते थे। टीओपी प्रभारी चुन्नू कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा और दोनों से पूछताछ जारी है। हरभजन सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की भविष्यवाणी की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर के टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने बड़ी भविष्यवाणी की है। भज्जू ने सेमीफाइनल के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान को चुना है और भारत को चैंपियन होने का दावा किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी जीतने की क्षमता और अफगानिस्तान की मजबूत स्पिन इकाई की तारीफ की। भारत की टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड से ग्रुप स्टेज में भिड़ेगी। भारत पाक मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा और फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1925 में श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ, जो व्यंग्य लेखन के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। 1926 में विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का निधन हुआ, जो लेखक, इतिहासकार और वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। 1940 में त्रिदिव मित्रा का जन्म हुआ, जो बांग्ला साहित्य में भूखी पीढ़ी आंदोलन के प्रख्यात कवि थे। 1965 में बीपी मेनन का निधन हुआ, जिन्होंने भारतीय रियासतों के लिए एकीकरण में सरदार पटेल का सहयोग किया। 1979 में अंशु जमसेनपा का जन्म हुआ, जो भारत की प्रमुख पर्वतारोही रही। क्या आप जानते हैं कैमरा के ये छुपे हुए स्मार्ट फीचर? स्मार्टफोन का कैमरा केवल फोटो और वीडियो लेने तक सीमित नहीं है। आज इसकी मदद से कई उपयोगी काम किए जा सकते हैं। एआई चैटबॉट जैसे चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी में लाइव कैमरा शेयरिंग से यूजर विजुअल कॉन्टेक्स्ट देकर के बेहतर सुझाव ले सकते हैं। कैमरा से टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर विदेशी भाषा के साइन बोर्ड या फिर मेनू समझे जा सकते हैं। गूगल लेंस के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान, जानकारी और खरीद लिंक मिल जाते हैं। इसके अलावा कैमरा से डॉक्यूमेंट स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में भी सेव और एडिट करना भी आसान हो गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, वे कौन से 2 देश जहां प्राचीन शिलाचित्र पाए जाते हैं, जो भारत के बिहार में पाए जाने वाले शिलाचित्रों से लगभग मिलते जुलते हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और भूटान, ऑप्शन डी स्पेन और फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेन और फ्रांस। हमारा दूसरा सवाल है कि पटना चित्रकला शैली की कलाकृतियों में सामान्यतः किन विषयों को चित्रित किया जाता था? ऑप्शन ए है भारतीयों का दैनिक जीवन, ऑप्शन बी है राजशाही और दरबारी दृश्य, ऑप्शन सी है विदेशी आक्रमणकारी, ऑप्शन डी यूरोपीय पुनर्जागरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीयों का दैनिक जीवन। हमारा तीसरा सवाल है, कौन सी नगर पालिका एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए काम करती है? ऑप्शन ए है नगर परिषद, ऑप्शन बी है नगर पंचायत, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर निगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नगर निगम। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार में किसान तेल कूपन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2008 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2008।
हमारा आखिरी सवाल है कि किस त्योहार के दौरान पारंपरिक नृत्य झिझिया नृत्य का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए है दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी है दिवाली, ऑप्शन सी है होली या फिर ऑप्शन डी छठ पूजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्गा पूजा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, बबलू कुमार, नौशाद रजा, ब्रजमोहन राय, रविशंकर, प्रिंस कुमार, पप्पू चौहान, साबित कुमारी, पुरुषोत्तम कुमार, मुरली पासवान, अब्दुल मनान, राम बाबू दास, राजीव कुमार, सुमेर यादव, अनुज पांडे, चंदन पासवान, अंशु कुमारी, रमा शर्मा, शिवम कुमार, पूजा कुमारी, श्वेता रॉय, शीतल कुमारी, राजेश मांझी, विनोद शाह, नीलम महतो, राधे श्याम, विनोद कुमार, विजय घायल, राजेंद्र पासवान, शिव शक्ति, शिव कुमार सिंह और राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।